हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो हम शिक्षण विधियों के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं। तो जिसके 120 क्वेश्चन आंसर हम पहले कर चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे तो वे वीडियो ज़रूर देखें। तो हम शुरू करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1। एक छात्र कविता का सस्वर वाचन करता है। यह किस उद्देश्य की पूर्ति को दर्शाता है? ज्ञान, अवबोध, कौशल या अभिरुचि? तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि एक छात्र कविता का सस्वर वाचन करता है तो यह किस उद्देश्य को की पूर्ति को दर्शाता है। तो यह इसका राइट आंसर होगा कौशल। इसका राइट आंसर होगा कौशल। क्वेश्चन नंबर अगला। ज्ञानात्मक उद्देश्य में शामिल नहीं है ज्ञान, प्रयोग, आग्रहण या संश्लेषण। तो ज्ञानात्मक उद्देश्य में शामिल नहीं है तो इसका राइट आंसर होगा आग्रहण। आग्रहण शामिल नहीं है। तो उद्देश्य 3 प्रकार के होते हैं, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। 3 प्रकार के उद्देश्य होते हैं, जिसमें ज्ञानात्मक उद्देश्य में ज्ञान भी शामिल होता है, प्रयोग भी शामिल होता है, संश्लेषण भी शामिल होता है, लेकिन आग्रहण शामिल नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर अगला। क्रियात्मक पक्ष का अंतिम उद्देश्य क्या है? मूल्यांकन, चरित्र निर्माण, आदत निर्माण या उपयुक्त सभी? तो क्रियात्मक पक्ष का अंतिम उद्देश्य होता है, इसका राइट आंसर होगा आदत निर्माण। इसका राइट आंसर होगा आदत निर्माण। क्वेश्चन नंबर अगला। उद्देश्यों को व्यवहारगत रूप में लिखना किस कार्य के अंतर्गत आता है? उद्देश्यों को व्यवहारगत रूप में लिखना किस कार्य के अंतर्गत आता है? शिक्षण नियोजन, शिक्षण व्यवस्था, शिक्षण अग्रसारण या शिक्षण नियंत्रण? तो इसका राइट आंसर होगा उद्देश्य को व्यवहारगत रूप लिखना किस कार्य के अंतर्गत आता है? तो इसका राइट आंसर होगा शिक्षण नियोजन। इसका राइट आंसर होगा। अनुवाद करना किस उद्देश्य से संबंधित है? ज्ञान, अवबोध, ज्ञान उपयोग या कौशल? तो अनुवाद करना किस उद्देश्य से संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा अवबोध। इसका राइट आंसर होगा अवबोध, अनुवाद करना। क्वेश्चन नंबर अगला। दल शिक्षण में सोपानों की संख्या होती है 3, 4, 5, 6। तो दल शिक्षण में सोपानों की संख्या कितनी होती है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा 3। इसका राइट आंसर होगा 3। 3 सोपानों की संख्या होती है। क्वेश्चन नंबर अगला। उदाहरण से नियम की ओर कार्य करती है आगमन विधि, निगमन विधि या संश्लेषण विधि या विश्लेषण विधि? तो उदाहरण से नियम की ओर कार्य क्या करती है? तो इसका राइट आंसर होगा आगमन विधि। आगमन विधि इसका राइट आंसर होगा। और निगमन विधि होती है जो नियम से उदाहरण की ओर बात करती है, कार्य करती है। B.F. स्किनर का पूरा नाम क्या है? ब्रूस हस फ्रेडरिक स्किनर, बेडन फ्रेडरिक, ब्रूस हस फेंसिक स्किनर या ब्रूस हस पेंकर स्किनर? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? B.F. स्किनर का पूरा नाम। तो राइट आंसर होगा ब्रूस हस फ्रेडरिक स्किनर। ब्रूस हस फ्रेडरिक स्किनर इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगला। अभिक्रमित अनुदेशन उपयोगी है एकल अध्यापकी विद्यालयों में, बहु अध्यापकी विद्यालयों में, औपचारिक शिक्षा में या सेना प्रशिक्षण में? तो अभिक्रमित अनुदेशन उपयोगी है, इसका राइट आंसर होगा एकल अध्यापकी विद्यालयों में। एकल अध्यापकी विद्यालयों में इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगला। किस अभिक्रमित अनुदेशन में मंदबुद्धि बालक ही रुचि लेते हैं? यानी किस अभिक्रमित अनुदेशन में मंदबुद्धि बालक ही रुचि लेते हैं? रेखी, शाकीय, मैथेटिक्स या अवरोही? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा रेखीय। रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन में मंदबुद्धि बालक ही रुचि लेते हैं। तो अनुदेशन रेखी भी होता है और शाकी भी होता है और मैथेटिक्स भी होता है, अवरोही भी होता है। तो मंदबुद्धि बालक रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन में रुचि लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला। शाकी अभिक्रमित अनुदेशन का अंतिम पद कौन सा है? उपचार, निदान, परीक्षण, मूल्यांकन?
तो साकी अभिक्रमित अनुदेशन का अंतिम पद होता है, राइट आंसर होगा उपचार। उपचार इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगला, आगमन। आगमन विधि विशेष दृष्टांतों की सहायता से सामान्य नियमों को विधि पूर्वक प्राप्त करने की क्रिया है। उपरोक्त परिभाषा किसकी है? स्टर्न की, जायसी की, स्किनर की या अरस्तू की? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा जायसी। जायसी इसका राइट आंसर होगा। जायसी नाम है वैज्ञानिक ने, मनोवैज्ञानिक। क्वेश्चन नंबर अगला, निरीक्षित अध्ययन पद्धति वह पद्धति है जिसके अंतर्गत अध्यापक द्वारा कक्षा या छात्रों के समूह का उस समय निरीक्षण किया जाता है जब वह अपने स्थान पर कार्य कर रहे होते हैं। उक्त परिभाषा किसकी है? क्लार्क तथा स्टार की, बाइनिंग एवं बाइनिंग की, बोसिंग की या किलपैट्रिक की? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा बाइनिंग एवं बाइनिंग। इसका राइट आंसर होगा बाइनिंग एवं बाइनिंग की यह परिभाषा है। क्वेश्चन नंबर अगला, दृश्य श्रव्य उपकरण सीखने वालों को व्यक्तियों, घटनाओं और वस्तुओं और कारण तथा प्रभाव संबंधी नियोजित अनुभव से लाभ उठाने का अवसर देते हैं। किसकी परिभाषा है? किलपैट्रिक की, बाइनिंग एवं बाइनिंग की, फ्रीमैन की या क्रो एंड क्रो की? तो दृश्य श्रव्य उपकरण सीखने वालों को व्यक्तियों, घटनाओं, वस्तुओं और कारण तथा प्रभाव संबंधी नियोजित अनुभव से लाभ उठाने का अवसर देती है। परिभाषा किसकी है? तो इसका राइट आंसर होगा क्रो एंड क्रो। इसका राइट आंसर होगा क्रो एंड क्रो की परिभाषा है। क्वेश्चन नंबर अगला, श्रव्य दृश्य सामग्री वह सामग्री है जो कक्षा में या अन्य शिक्षण परिस्थितियों में लिखित या बोली गई पाठ्य सामग्री में सहायता प्रदान करती है। यह किसका कथन है? डेंट का, एल्विन स्ट्रॉन्ग का, फ्रोबेल का, मुनरो का? तो श्रव्य दृश्य सामग्री वह सामग्री है जो कक्षा में या अन्य शिक्षण परिस्थितियों में लिखित या बोली गई पाठ्य सामग्री में सहायता प्रदान करती है। यह कथन किसका है? तो इसका राइट आंसर होगा डेंट इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगला, मापन से भिन्न मूल्यांकन ऐसी जांच प्रक्रिया है जो प्राय बच्चे के संपूर्ण व्यक्तित्व तथा समूची शिक्षा स्थिति की जांच करने के लिए प्रयुक्त की जाती है। उक्त परिभाषा किसकी है? सीसी रोस की, थोंडाई की, गैरिसन की या फ्रीमैन की? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा सीसी रोस की। यह रोस की परिभाषा है। क्वेश्चन नंबर अगला, निम्न में प्रदर्शन विधि से संबंधित असत्य कथन कौन सा है? यह प्राथमिक स्तर पर उपयोगी है, अध्ययन में रोचक, कक्षा अनुशासन स्थापना या छात्र शिक्षक की सक्रियता? तो प्रदर्शन विधि से संबंधित असत्य कथन कौन सा है? ध्यान रखना, असत्य कथन। तो इसका राइट आंसर होगा कक्षा अनुशासन स्थापना। तो ये असत्य कथन होगा, कक्षा अनुशासन स्थापना। क्वेश्चन नंबर अगला, कौन सी विधि आर्मी मेथड संबंधित नहीं है? श्रव्य भाषा वैज्ञानिक अनुकरण परिष्करण या अंतर्बोध? तो कौन सी विधि आर्मी मेथड संबंधित नहीं है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो अंतर्बोध इसका राइट आंसर होगा। यह आर्मी मेथड से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर अगला, वाचन की कौन सी विधि संकोची छात्रों के लिए उपयोगी है? व्यक्तिगत वाचन, मौन वाचन या संवेद वाचन या आदर्श वाचन? तो वाचन की कौन सी विधि संकोची छात्रों के लिए उपयोगी है? तो इसका राइट आंसर होगा समवेत वाचन। इसका राइट आंसर होगा समवेत वाचन। क्वेश्चन नंबर अगला और अंतिम, काव्य शिक्षण का प्रमुख अंग क्या है? शब्दार्थ बोध, पठन बोध, सरलार्थ बोध या भाव बोध? तो काव्य शिक्षण का प्रमुख अंग होता है, इसका राइट आंसर होगा भाव बोध। इसका राइट आंसर होगा भाव बोध। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।